नमस्कार दोस्तों, लीक से हटकर में स्वागत है आप सभी का। आज का विषय, राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसा, नफरत, असत्य फैलाते हैं। नरेंद्र मोदी ने बताया कांग्रेस का इकोसिस्टम। देश के दो सबसे बड़े नेता, एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दोनों के लोकसभा सदन में भाषण हुए। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार 90 मिनट बोला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा। लेकिन यह बहुत गंभीर विषय है जो राहुल गांधी ने बोला। इसको सिर्फ इतने में नहीं लिया जा सकता कि राहुल गांधी ने कह दिया हिंदू हिंसा, नफरत करते हैं, असत्य बोलते हैं। बेशक बाद में क्लियर किया हो, यह बात बीजेपी वालों के लिए कही है, फिर भी इस बात को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो पहले सरकार के काम गिनाए और आगे क्या करेंगे यह बताया। लेकिन जब राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया तो सारी सीमाएं तोड़ दी। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बालक बुद्धि, शोले फिल्म की मौसी के डायलॉग, 90 नंबर वाला छात्र, साइकिल से गिरने पर रोने वाला बच्चा, सिंपैथी हासिल करने का तरीका और भी कई तंज कस दिए। लेकिन बड़ी और गंभीर बात तो फिर भी यही है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही। सबसे पहले यह समझना होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता मात्र नहीं, राहुल गांधी अमेठी से सांसद मात्र नहीं, राहुल गांधी अब इंडिया गठबंधन के नेता मात्र नहीं है। राहुल गांधी अब सोनिया गांधी के बेटे और ना ही प्रियंका वाड्रा गांधी के भाई मात्र हैं। राहुल गांधी इन सब के अलावा अब विपक्ष के नेता भी हैं। इनके पास अब संवैधानिक पद की जिम्मेदारी है। लोकसभा में बोलना और सड़क पर बोलना, दोनों में बहुत अंतर है। वो भी तब जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हो, राहुल गांधी हो या कोई और। यह बात सबको समझना चाहिए। बात है लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की। राहुल गांधी ने जब अपने विचार सदन में रखे तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के भाषण की कई बातें सदन की कार्रवाई से हटा दी गईं। भाषण में राहुल गांधी ने कई बार ऐसा बोला जो संविधान के अनुसार नहीं कहा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान के नियमों का हवाला दिया। राहुल गांधी फिर भी उसी अंदाज में बोलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, इन सब नेताओं को नियम के बारे में बोलना पड़ा। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें बोली जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा सदन में इस तरह झूठ बोलने की माफी मांगे या अपनी बातों के प्रमाण दें। लेकिन इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लगातार उसी अंदाज में बोलना जारी रखा। बीजेपी का नाम लेकर पूरे हिंदू समाज को हिंसक, नफरत फैलाने वाला और असत्य बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अपने 90 मिनट के भाषण में वे सभी बातें कह डाली जो हिंदू समाज को ठेस पहुंचा गई। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर के लिए बोला तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोलने की बात कही वो प्रमाण मांग लिए। लेकिन राहुल गांधी कोई प्रमाण नहीं दे पाए और वे अपने पूरे भाषण में संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहे। ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष बन गए जो पिछले 10 साल से नहीं बन पाए थे, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि संविधान के नियमों को ताक पर रख दिया जाए। वैसे तो संविधान के प्रति हाथ में लेकर हमेशा दिख जाते हैं, लेकिन जब संविधान के नियमों का पालन करने की बात आई तो खुद ने ही उल्लंघन कर दिया। सदन में जो कहा उसमें से विवादित और नियम विरुद्ध बातों को विलोपित कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने पूरे देश में इसे ऐसा प्रचारित करना शुरू किया कि राहुल गांधी ने सरकार के सभी प्रमुख नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सहित सबको कटघरे में खड़ा कर दिया हो। जबकि ये सभी नेता बार बार नेता प्रतिपक्ष को समझाते रहे
कि पहला भाषण है, संविधान के नियमों का ध्यान रखो, झूठ मत बोलो, प्रमाणित और तथ्यों पर आधारित बात कहो। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और समझाने के बाद भी वही सब करते रहे, वही कहते गए जो उन्होंने ठान लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि भाषण में जो बोली गई बातें थी उनमें से कई को हटा दिया गया। विपक्ष के नेताओं की ओर से लिखित में मांग की गई कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण की बातों को विलोपित न किया जाए। वहीं सदन के बाहर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पहले से ही इस बात की तैयारी करके बैठी थी और पूरे देश में माहौल बनाना शुरू कर दिया, जैसा कि कांग्रेस पिछले कुछ महीनों से करती आ रही है। राहुल गांधी के भाषण के अगले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री को बोलना था और जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि पीएम मोदी का भाषण काफी कठोर होगा। शुरुआत में सरकार के कामों के बारे में बात की, तीसरी बार सरकार में आए हैं तो क्या करेंगे उस पर बोले और फिर विपक्ष के नेता को आड़े हाथों ले लिया, जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भाषण में कहीं भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन बालक बुद्धि बोलकर कई ऐसे तीर चलाए जो सटीक निशाने पर लगे। कांग्रेस के इकोसिस्टम की पोल खोलने में प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह कांग्रेस देश में हिंदुओं को बांटने का काम करती है, किस तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जाता है, किस तरह हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने का कांग्रेस की ओर से प्रयास हुआ। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने किस तरह देश में गलत नीतियां अपनाई, जिसका नुकसान आज तक देश भुगत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कमजोर करने का आरोप भी कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर लगाया। कहा, सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, कैसे हथियार खरीदने में घोटाले किए जाते थे, सबमरीन, बोफोर्स, हेलीकॉप्टर, इनके सौदे हुए, इनमें जो घोटाले हुए उसका बोला। सेना के मनोबल को कम करने का आरोप भी प्रधानमंत्री की ओर से लगाया गया। देश की सेना और सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, यह सारी बातें सार्वजनिक कहने योग्य नहीं है, इसलिए मैं अपने मुंह को ताला लगाकर बैठा हूं। इस टिप्पणी के बहुत ही गंभीर अर्थ हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सुरक्षा से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी ऐसा ही किया और मेरा मानना है सुरक्षा का मामला है, सबको समझना चाहिए, इसको डिटेल से कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ आता है कि कांग्रेस देश की सुरक्षा से ऊपर अपना हित रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये देश में अराजकता फैलाते हैं, दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं और उत्तर में जाकर पश्चिम के लिए जहर उगलते हैं। महापुरुषों के खिलाफ देश को भाषा के आधार पर बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस जातियों को आपस में लड़ाने की रोज नई नैरेटिव गढ़ती है, अफवाह फैलाकर आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में सोची समझी चाल चलना, राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हजारों करोड़ के घोटाले के मुकदमे पर जमानत पर बाहर है, ओबीसी वर्ग गलत बयानी की सजा मिली और सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने पर माफी मांगनी पड़ी। और भी कई मामलों के बारे में जिक्र किया। कांग्रेस की तुलना आदमखोर जानवर से करते हुए कहा, झूठ बोलने का खून मुंह लग गया है। आपातकाल को सत्ता का लालच और तानाशाही का शासनकाल बताया। कांग्रेस के राज में किस तरह घोटाले हुए, देश को लूटा गया। राजीव गांधी का कथन 1 रुपया भेजते हैं और मिलता है 15 पैसे का उल्लेख किया। इसे कांग्रेस की कमीशनखोरी वाली मानसिकता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शोले फिल्म की मौसी के डायलॉग्स का कांग्रेस पर व्यंग किया, तो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 99 सीटों पर भी तंज किया।
पीएम मोदी ने कहा, एक बच्चे को 99 नंबर मिले तो खूब खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया। लेकिन जब टीचर ने पूछा किस बात की खुशियां हैं, मिठाइयां हैं, ये बच्चा 100 में से 99 नंबर नहीं लाया, बल्कि 543 में से 99 नंबर लाया है। पीएम यही नहीं रुके, एक और तंज कस दिया। कहा, एक बच्चा साइकिल से गिर जाता है, आसपास के लोग उठाते हैं, चींटी मर गई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम तो बहुत बहादुर हो, दिलासा देते हैं, जैसा बालक बुद्धि के साथ हो रहा है। उसके बाद एक और स्कूली बच्चे का किस्सा सुनाया। बच्चा रोता हुआ घर आया, माँ के सामने जोर जोर से रोने लगा। माँ के पूछने पर और जोर से रोने लगा। सिर्फ एक ही बात कहता रहा, मुझे मारा, मुझे मारा। माँ ने स्कूल से पता किया तो उस बच्चे ने एक छात्र को माँ की गाली दी, किसी छात्र की किताब फाड़ी, तो किसी छात्र का टिफिन खाया और टीचर को चोर कहा। सदन में यही बचकानी हरकतें हुई। ये सब सिंपैथी हासिल करने का ड्रामा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के द्वारा जो माहौल बनाया जा रहा था कि भाजपा को कांग्रेस ने बुरी तरह हरा दिया, इस बार चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, ऐसा भ्रम से पर्दा उठा दिया। पीएम मोदी ने कहा, इस बार चुनाव में कांग्रेस का रोल परजीवी की तरह रहा। आपको बता दें कि परजीवी वह होता है जो दूसरे के शरीर पर रहकर उसे ही खा जाता है। मतलब सहयोगी दलों के सहारे कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत कर लिया, नहीं तो कांग्रेस खुद के दम पर 2014 के परिणाम से भी पिछड़ जाती। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक और बात कही, पिछले 10 चुनावों में कांग्रेस को एक बार भी 250 सीटें नहीं मिली। इस सब के अलावा भी प्रधानमंत्री की ओर से काफी आक्रामक तेवर देखे गए। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर वार किया, चुनाव के दौरान शक्ति के विनाश वाले बयान को सदन में उठाया, भगवान के पोस्टर दिखाने पर कहा, निजी स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का खेल किया। ईश्वर दर्शन के लिए होते हैं, प्रदर्शन के लिए नहीं। इस तरह का प्रदर्शन हिंदू समाज का अपमान है। पीएम मोदी ने और भी कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान के नियमों और लोकसभा की परंपरा का ध्यान नहीं रखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब बातें कह दी जिसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन सब बातों को कहना ही था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन में कही गई। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।